बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदम का और कायनात का निज़ाम आदम अलैहिस्सलाम से चला, और उलूम की दुनिया, कायनात की दुनिया, जमीन के नीचे आसमान के ऊपर की दुनिया, ये निज़ाम भी आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। अल्लाह ने इल्म दिया अपने इल्म से। आज हमारा उन्वान एक अनोखा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को क्या खुफिया इल्म सिखाया था। हजरत आदम की वसीयत में छुपा हुआ एक ऐसा राज जो आपकी जिंदगी बदल दे, आपकी दिन रात की घड़ियां बदल दे, आपके जज्बे बदल दे, आपकी सोचें बदल दे, और आपके गमों का रुख बदलकर खुशहालियों की तरफ ले आए। हाँ, और सुनिए, और दिन रात की 12 घड़ियां जो आपकी तकदीर बदल दे। उन 12 घड़ियों की कदर ना करने वाला बदनसीब होगा, शक करने वाला बदनसीब होगा। मैं कोई चीज बगैर हवाले, मुस्तनद सबूत के बगैर बात नहीं कर रहा। अगली बात, अगर जिंदगी में उरूज और कमाल चाहते हैं, इन घड़ियों की कदर करें। और जिंदगी में अगर चाहते हैं कमाल मिले, उरूज मिले, इज्जत मिले, तरक्कियां मिले, औलाद के बख्त नसीब मुकद्दर अच्छे हों, तो इन लम्हात, इन घड़ियों को अपनी जिंदगी का सरमाया बनाएं। मैं एक रिवायत बयान कर रहा हूं। मोहम्मद बिन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है, जब हजरत आदम की वफात का वक्त करीब आया, उन्होंने अपने बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम को बुलाया और उन्हें वसीयत की। उन्हें दिन और रात के औकात सिखाए, उन्हें हर घड़ी में मखलूकात की इबादत का इल्म दिया और बताया कि हर घड़ी में एक खास मखलूक अल्लाह की इबादत में मशगूल होती है। और फिर फरमाया, बेटा शीश, मेरा वक्त करीब आ गया है। ये दुनिया फानी है, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। ए अल्लाह के नबी, आपके बाद कौन अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाएगा? अल्लाह ताला ने मेरे बाद नबूवत के लिए मेरे बच्चों में से आपको चुना है। बाबा जान, आपके बाद इस अमानत की हिफाजत कैसे करूंगा? मुझे नसीहत फरमाइए ताकि मैं अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चल सकूं। बेटा, सबसे पहले ये जान लो कि दिन और रात के औकात को अल्लाह ने बड़ी हिकमत के साथ तकसीम किया है। हर घड़ी एक खास मखलूक अल्लाह की इबादत करती है, और आसमानों और जमीन का एक लम्हा भी उसके जिक्र और तस्बीह से खाली नहीं है। अब्बा जान, मुझे बताइए, इन घड़ियों को मैं कैसे पहचानूं और किन लम्हों को इबादत और कबूलियत के लिए मुंतखब करूं? दिन की 12 घड़ियां हैं। 12 घड़ियों की आप तरतीब सुन लें और गौर से सुनें, तवज्जो से सुनें। पहली घड़ी इंसान के लिए है, चाश्त के वक्त सजदे करते हैं। दूसरी घड़ी फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं। तीसरी घड़ी परिंदे इबादत करते हैं। चौथी घड़ी जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े इबादत करते हैं। पांचवी घड़ी चौपाए जानवर इबादत करते हैं। छठी घड़ी मुकर्रब फरिश्ते इबादत करते हैं और इस वक्त बनी आदम के लिए इस्तिगफार करते हैं। सातवीं घड़ी वो वक्त जब फरिश्ते दाखिल होते हैं और सब इबादत में मशगूल होते हैं। आठवीं घड़ी आसमानों और जमीनों की इबादत का वक्त होता है। नवीं घड़ी अर्श के गिर्द मौजूद फरिश्तों की इबादत का वक्त। 10वीं घड़ी वो वक्त जब हवा पानी पर उतरती है, जिन पानी के किनारे से भागते हैं, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो शयातीन पानी को खराब कर देते हैं। बहुत बड़ा राज है, गौर से सुनिएगा। और 11वीं घड़ी नबियों और सिद्दीकों की रूहें अल्लाह के पास हाजिर होती हैं। अंबिया कराम की और सिद्दीकीन की रूहें अल्लाह के पास हाजिर होती हैं। 12वीं घड़ी सूरज के गरूब होने का वक्त, और यही दिन की 12 घड़ियां हैं। अब रात की 12 घड़ियां सुनिए तवज्जो से। पहली घड़ी जिन नमाज पढ़ते हैं, जब तक वो नमाज में होते हैं बनी आदम को तकलीफ नहीं पहुंचाते। दूसरी घड़ी समंदर की मखलूकात इबादत करती है। तीसरी घड़ी जमीन के नीचे बसने वाली मखलूकात इबादत करती हैं। चौथी घड़ी सब्र करने वालों की इबादत का वक्त होता है। पांचवी घड़ी आसमान के ऊपर मौजूद मखलूकात इबादत करती हैं। छठी घड़ी बादलों की इबादत होती है। सातवीं घड़ी जब तमाम मखलूकात सो जाती है और सुकून हो जाता है। आठवीं घड़ी सहर के वक्त इबादत होती है। नवीं घड़ी आसमानों के फरिश्ते इबादत करते हैं। 10वीं घड़ी जब आसमानों के दरवाजे खुलते हैं, फरिश्ते अपने परों से झाड़ते हैं, जमीन पर मुर्ग बांध देते हैं, और जो कोई भी उस वक्त अल्लाह से कुछ मांगे अल्लाह उसे अता फरमाते हैं। सुभान सुभान। 11वीं घड़ी जब जमीन की अंदरूनी मखलूकात बाहर निकलती है, और 12वीं घड़ी फजर के वक्त रहमान के लिए नमाज अदा की जाती है। ये हवाला बहुत ताकतवर है, बहुत हैरत अंगेज हवाला है किताब आजमा का। आइए इससे हम सबक जिंदगी का सीखें। क्या सीखें? अब आप एक चीज गौर से देखें।
आदम अलैहिस्सलाम ने जो कुछ बस फरमाया और उसमें 12 घड़ियां फरमाई। इन 12 घड़ियों में सबसे पहली घड़ी चाश्त का वक्त है। मैं आपको सिर्फ एक अमल देता हूं। और बनी आदम चाश्त के वक्त सजदे करते हैं। नमाज फजर से 1.5-2 घंटे के बाद चाश्त का वक्त शुरू होता है। गौर से सुनिएगा। और जब नमाज ज़ोहर होती है उससे पहले जब सजदा नहीं किया जाता, ज़वाल के वक्त से पहले तक चाश्त का वक्त रहता है। मैंने एक अमल बताया, बहुत लोगों को बताया। और अगर आप चाहते हैं दिन की 12 घड़ियां, रात की 12 घड़ियां, उसमें आपके लिए बख्त मुकद्दर के, रिस्क वुसअत के, रहमत के, आफियत के दरवाजे खुले, तो चाश्त की 4 रकात पढ़े, 2-2 करके। और पढ़ने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह सूरत अलम नशरा की पढ़े। अल्लाह अकबर। अव्वल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ, एक तस्बीह अलम नशरा की। मैंने जितने लोगों को बताया ये अमल साल से, इस फकीर ने खुद किया, मामूलात में है। एक तस्बीह जो बंदा इसकी पढ़ लेगा, अल्लाह से रिस्क की जो वुसअत मांगेगा मिलेगी, जिस तकलीफ से नजात मांगेगा मिलेगी, जिस बीमारी से शिफा मांगेगा मिलेगी, बेऔलादी से नजात, बेरोजगारी से नजात, बेघरी से नजात, घर नहीं, दर नहीं, औलाद नहीं, सेहत नहीं, रिस्क नहीं, आफियत नहीं, हादसात है, राहें बंद हैं, रास्ते बंद हैं, गलियां बंद हैं। अलगरज में क्या बयान करूं? वो पहली घड़ी है जिसमें इंसान के सजदे, वो है चाश्त की घड़ी जो इशराक के बाद आती है। और उस घड़ी में जो बंदा नवाफिल के बाद एक तस्बीह अलम नशरा पढ़े, पर गिड़गिड़ा के, भिखारी बन के, मोहताज बन के, साइल बन के, सर झुका के और इबादतों के इस्तेहज़ार और दिल की कैफियतों के इस्तेहज़ार के साथ पढ़ेगा, हैरत अंगेज दुनिया, हैरत अंगेज जहां और बरकतों का अनोखा निज़ाम देखेगा। कदरदानी शर्त है, आप कदरदान है। आए, दिन और रात की जितनी भी घड़ियां हैं उन सब में अपने लिए वो मनवा लें जो अल्लाह के खजानों में मौजूद है। आप नहीं मनवाएंगे, करने वाला मनवा लेगा, पाने वाला पा लेगा। जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ही जिन्नात थे, कपड़े काट देते, आग लगा देते। अभी उस दिन मेरे पास आया, उन्होंने कैमरे की वीडियो दिखाई है। कैमरे चूंकि हर जगह लगे, घर में खातून किचन में दाखिल हुई तो आग लग गई, किचन से निकली आग खत्म हो गई। जिन्नात के वाकयात बढ़ चुके हैं। हजरत दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह अलाहाबाद तशरीफ ले गए। अहले हदीस के अलाहाबाद लियाकतपुर कि अहले हदीस हजरत के मुरीद थे। हजरत से फरमाते थे, हजरत सारे घर के लोग दुआ का फरमाओ चाह मुर्शिद आए। जिस घर में जाते कहते फकीरो घर घर जिन्नात और घरों लांघा बड़ाई खड़े, लांघा आना जाना बनाया हुआ है। जड़ा दा कुरान ते तस्बीहां छोड़े वे, सजदे ते अल्लाह दा ना छोड़े वे, जिन तोरे घरां च लांघे बड़ाई खड़े। जिन्नात के निजाम चूंकि मेरे पास सारा दिन आते ही दुखी लोग हैं। सुखी क्या करने आएगा? दुखी आता है। जिन्नात की दुनिया बहुत बढ़ गई है, हद से ज्यादा। और जिन्नात की शर्मनाक हरकतें इजहार नहीं करता, बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा बढ़ गई। तो बात क्या कर रहा था? पहली अमल क्या बता रहा था? जिन्नात की कारस्तानियां बहुत बढ़ गई हैं। तो मेरे पास एक साहब आए, उनके घर में जिन्नात जिਵੇਂ कहना जी छेड़ छिड़ी खड़ी है। मैंने कहा मुंह खावे थे आप शर्मावे। जो हड्डियां खा, बकरी की गोश्त है, मुर्गी का गोश्त है, जो भी है, इन हड्डियों को साफ जगह रख। आका का फरमान है, फिर से अल्लाह इन हड्डियों को रिस्क लगाते हैं और जिन्नात खाते हैं। हदीस में मौजूद है, सही हदीस है। और ये कहे जिन्नात को कि ये मेरी तरफ से आपको हदिया है। मैंने उन्हें दो चीजें बताई, अगली चीज भी एक बताता हूं। हड्डियां हम फेंक देते हैं, हड्डियों का कोई ख्याल नहीं रखते। मैंने उनसे कहा हड्डियों को अपने साथ
साफ जगह पे रख, कहीं भी। बज़ाहिर बिल्लियां, कुत्ते, कौवे, जानवर खाते नजर आएंगे। रब सच्चा, रब का हबीब सच्चा, रब के हबीब का फरमान सच्चा कि अल्लाह इन हड्डियों पे फिर से खुराक लगाते हैं और वो जिन्नात की ग़िज़ा होती है। मैंने उनके ये अमल बताया, और एक अमल और क्या बताया, वो अमल बड़ा अजीब है। मैंने कहा सारा दिन जिन्नात को सलाम कर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब नजर आते नहीं, घर में सारा दिन उनकी नियत करके सलाम कर। थक गए, अक गए जिन, आखिर ख्वाबों में आके कहने लगे हम आपको जलील ख्वार करते हैं, हम आपका नुकसान करते हैं। क्या करें, एक आमिल ने हमें आपके पास भेजा हुआ है, हम उसी के काबू में हैं, और आप हमें खिलाते भी हैं, हम पे सलामतियां भेजते हैं। सलाम से मुराद सलामती हो, जात तुझ पे रहमतें हो। सलाम से मुराद जात तुझ पे बरकतें हो। सलाम से मुराद तेरे ऊपर बिजलियां ना गिरें। सलाम से मुराद हादसे ना हो। सलाम से मुराद नाकामियां ना हो। सलाम से मुराद तेरे घर में झगड़े ना हो। सलाम से मुराद तेरी फसलें सलामत। सलाम से मुराद तेरा जिस्म सलामत। सलाम से मुराद तेरी नस्लें सलामत। और सलाम से मुराद तेरी नस्लें मंगती ना हो, भिखारी ना हो, मोहताज ना हो, साइल ना हो, मुफलिस ना हो। बेबहा मफहूम है अल्लाह का नाम या सलाम हो, ये अस्सलाम सलाम। अस्सलामुल मोमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर। उनको सलाम कर। मैं भावलपुर पढ़ता था तो एक साहब को देखा, उसकी टांगें ऐसे ऊपर नीचे होती थी, और हर किसी को अस्सलाम वालेकुम। हम अक्सर सलाम सही नहीं करते, बाज़ औक़ात मुझसे भी खता हो जाती। सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम क्या लफ्ज़, और अभी बड़ी नाजुक ज़बान है, इसलिए मैं अक्सर एतराफ़ करता हूँ मुझे अरबी सही नहीं आती, उर्दू भी सही नहीं आती, ज़ेर ज़बर में बड़ा फर्क पड़ जाता है। इसलिए मेरी अरबी मैं अक्सर अपने चैनल टीवी प्रोग्राम में भी कहता हूँ कि ये मैं दुआ पढ़ रहा हूँ, ज़ेर ज़बर ठीक कर लीजिएगा। वो सलाम करता था, हर वक्त सलाम करता। कुछ अर्से के बाद मैंने एकदम उससे पूछा, आप सलाम क्यों करते हैं, टांगे क्या है आप? कहने लगा मेरे ऊपर से ट्रक गुजर गया था, टांगे चूरा चूरा हो गई। जब मैं होश में आया तो उन्होंने दस्तखत कर तेरी टांगे काटनी। मैं अपनी जिंदगी में मैं टांगे नहीं कटवा सकता। उन्होंने कहा सारी उम्र ये टांगे तेरे जिस्म का मैयत बनेंगी, कुछ नहीं होगा, बेहिस हैं, घसीटता फिरेगा, मसनूई टांगे लग जाएंगे। उन्होंने कहा मैं नहीं करता। आखिर मैं घर आ गया, चूंटी काटे मुझे पता ना, मक्खी बैठे मुझे पता ना, पेशाब हाजत मुझे पता ना। कुछ अर्से के बाद एक सियाना आया, उसने कहा ऐसा कर, व्हील चेयर में बैठ के दरवाजे बैठ के जो गुजरे ना उसको सलाम कर। क्या पता जवाब देने वाला वली है, कुतुब है, गौस है, कलंदर है, नकीब है, नजीब है, अबरार है या खिजर है। बोला क्योंकि जब वो जवाब देगा ना, जा तुझ पे सलामती हो, वालेकुमुस्सलाम, जा तुझ पे सलामती हो, तो उसकी सलामती क्या होगी? उसी सलामती में तेरे सारे काम बन जाएंगे, तेरा घर पूरा तीरे सी। उस सलामती में तेरे सारे काम बन जाएंगे। कहा कि मैंने क्या किया, उसकी बात दिल को लगी। मैं दरवाजे में बैठ के ना सलाम करना शुरू कर दिया। फिर कुछ ऐसे बहुत ख्याल हुआ, गली में लोग थोड़े गुजरते हैं, साथ चौक है, चौक में ज्यादा व्हील चेयर वहां रखवा दी। जो गुजरता था अस्सलाम वालेकुम, जवाब दे ना दे, वाकिफ हो ना हो, कहता है कि मेरे सलाम का जवाब कहना देता है, क्यों कर रहा? हाँ बोल गई तुम तो अल्लाह दी रजा दी खातिर सलाम कर। देखो रब काबा दी कसम फरिश्ते जवाब जैसे नहीं। लगे मैं सलाम करता रहा। कुछ ही अरसे के बाद मैंने महसूस किया कि चूंटी का एहसास हुआ है, मक्खी का एहसास हुआ है। मैंने कहा काम बन गया। और हत्ता के आहिस्ता आहिस्ता विसाखियां वॉक करते करते मैंने कहा आप सलाम नहीं छोड़ना। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में तस्बीह थी, कहने लगे हजरत इतना मकाम पा लिया, अब भी तस्बीह। पर मैं जिस तस्बीह से मकाम पाया फिर वो छोड़ दूं?
کہنے لگے میں نے سلام اب بھی نہیں چھوڑا، جس سلام کی وجہ سے اتنا مقام پایا، اتنا درجہ پایا، یعنی صحت تندرستی اور چلنا پایا، پھر میں سلام چھوڑ دوں؟ اس لیے آج ہر کسی کو کہتا ہوں السلام علیکم، ہر بندے کو سلام کرتے تھے، اور وہ بندہ تیز چلتا تھا، الٹی سیدھی ایسے ٹانگیں ہوتی تھی چھوٹی بڑی، تیز چلتا تھا، اس سلام کی برکت سے چلنا ملا۔ تو میں واقعہ بیان کر رہا تھا، ایک میں نے کہا ہڈیاں رکھے جو کھاتے ہیں، اب آپ واقعے کو سمجھ رہے ہیں، یہ واقعے سے واقعہ نکلا تھا، ایک ان کو سلام کریں۔ اللہ کا جو لفظ یا سلام ہے نا، ایک بزرگ بتاتے تھے، بہت بڑی ہستی تھی، فرماتے تھے جس گھر میں جھگڑے ہوں، لڑائیاں ہوں، جس گھر میں بے سکونی ہو، پریشانی ہو، جس گھر میں رزق نہ ہو، روٹی نہ ہو، اس گھر میں اللہ کے نام سلام کو لے آؤ، اس گھر میں دیکھو تو تمنگری کے دروازے کھلیں گے۔ آپ کو میں ایک کنز الاموال کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ آقا کا فرمان ہے، جو بندہ، حدیث کا فرمان ہے حضور کا، ایک سائل آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غربت تنگدستی کی بہت زیادہ اس نے حالات سنائے، میرے حضور نے فرمایا جب گھر میں داخل ہو سلام کر، سورۃ قل ہو اللہ پڑھ، بس السلام علیکم، سلام اور ایک دفعہ سورۃ قل ہو اللہ، یہ ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں، زبان پاک ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ واپس آیا کہ یا رسول اللہ، اب تو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ پڑوسی بھی کھاتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک درویش کے ہاں بیٹھا تھا، اکثر بیٹھتا ہوں، سعودی عرب کا بڑا نوٹ 500 ریال ہے، بہترین لباس پہنتے ہیں، جو آتا تھا چپ کر کے ایسے نوٹ نکالا اور ایسے مٹھی میں دے دیتے تھے۔ مجھ سے کہنے لگے آپ کے ہاں وہ 70 شفائیں ہیں، دوائیں بہت اچھی، وہ لیتے آئیے۔ مکی صاحب فرمانے لگے کہ میں منہ میں رکھتا ہوں تو بڑے گلا صاف ہوتا ہے، بڑی اچھی تقریر کرتا ہوں، تو وہ لیتے ہیں۔ مجھ سے فرمانے لگے آپ لائے ہیں؟ ہاں۔ میں کہا میں کل لاؤں گا۔ نہیں بھائی ابھی چل کے لیتے ہیں، ہوٹل سامنے تھا، تو میں میرے ساتھ چلے گئے عشاء کے بعد۔ جب کمرے میں داخل ہوئے نا، احد لفظ میں نے سنا، اچھا، میں نے کہا آپ کی دولت کا راز کا پتہ چلا۔ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا آپ نے سلام کیا تو اللہ بڑی ہاتھ پہ ہاتھ مارا، زور سے ایسے ہنس پڑے، اور پھر عجیب بات بتائی، کہنے لگے ہمارے بڑوں کے ہاں غربت اتنی تھی، سبزی منڈی میں گری ہوئی سبزیاں، گلی ہوئی سبزیاں، گلی ہوئی چیزیں لاتے تھے، ان کو کاٹ کے صاف کر کے، بعض اوقات نمک مرچ بھی نہیں ہوتی تھی، ابال کے کھا لیتے تھے۔ کسی درویش نے بتایا کہ جب گھر میں داخل ہو سلام کر اور قل ہو اللہ پڑھ، اس دن سے رب نے بخت کے دروازہ کھول دیا۔ اس میں ایک اور واقعہ یاد آیا، اس وقت پاکستان کے وہ بڑے نامور شخص ہیں، مالدار ہیں، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا، اور سنایا یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں۔ کہنے لگے میرے گھر میں غربت تھی، میرے چچا کا گھر ساتھ تھا، 7 دیوار تھی چھوٹی سی، اور ہمارا گھر تھا، وہ تونگر تھے، ہمیں غربت تھی، آتا تو آٹا ہوتا تھا تو نمک نہیں ہوتا تھا، نمک ہوتا تھا تو مرچ نہیں ہوتی تھی، مرچ ہوتا تھا تو لکڑی نہیں ہوتی تھی، گھر میں آخری غربت تھی۔ اماں کیا کرتی؟ اماں کرتی پتر ہے، بیٹا ایک ہے، اماں روٹی چپ کر کے آدھی پون روٹی کھلا دیتی تھی، بہنیں بچیاں روتی رہتی تھی، غربت۔ یا رخت اقامت کا سر انجام ہے بے جا، اس منزل پر خوف بے آرام ہے بے جا۔ ہاں غربت کے بھی ہوتی ہے عجب چھم عجب شام، کرتا ہے سفر جب قافلہ راحت و آرام۔ غربت، کسی نے ہمیں یہ عمل بتا دیا، گھر میں داخل ہو سلام کریں اور سورۃ اخلاص پڑھیں، حدیث کا عمل ہے، مستند عمل ہے، بتا دیا۔ کہنے لگے ہم نے کرنا شروع کر دیا، غربت رہی ہم نے عمل نہ چھوڑا، غربت رہی ہم نے عمل نہ چھوڑا، بس فیصلے پھر ہوئے۔ کہا ایک دفعہ میں آیا، اماں کہنے لگی بیٹا آٹا ہے لکڑیاں نہیں، اور میری چچی کیا کرتی تھی، جو بھی کھاتی تھی پیتی تھی اس کے چھلکے ہمارے گھر پھینک دیتی تھی ہمیں جلانے کے لیے، سادہ ہاں ساڑھن پیتے جلانے کے لیے، گھر پھینک دیتی تھی۔
کہا کہ اماں کہنے لگی بیٹا آٹا ہے لکڑیاں نہیں ہے. تھوڑی دیر ہوئی, پہلے نا اونٹ آتے تھے لکڑیوں کے, اٹھان دی لاد آندی آئی اور لکڑیاں لاتے تھے. اس نے کیا کیا چچی نے, لکڑیوں کے آگے جو کانٹے دار شاخیں تھی نا وہ ساری توڑ کے اکٹھی کر کے ہمارے گھر پھینک دی. اماں کہنے لگے پوترا لکڑیاں آ گئے. کہا میں نے پہلی مدد دیکھی اللہ کی, چچی کا حسد اور میرے مطابق اللہ کی مدد. اماں نے لکڑیاں پکا, اس کو جلا کے نا اماں نے مجھے روٹی پکا دی. میں نے ایک روٹی کھا لی. بس اس کے بعد فتوحات اور تمنگری کے دروازے کھلنے لگے, برکت کے دروازے. وہ شخص کراچی میں رہتا ہے اس وقت, جو نئے ماڈل کی گاڑی ہوتی ہے اس کی پہلے بک ہوتی ہے. اعمال کی برکت ہے, اعمال نبوی میں زندگی اور دنیا آخرت کی خیریں ہیں. اعمال کے اندر ایک اور چیز بھی ہے, ذرا میں غور سے کہوں گا سننا. اعمال کے اندر اعمال بھی ہے, اعمال سمجھ آئیے, اعمال برکات کے دروازے ہیں. نبوی اعمال کے اندر دنیا آخرت کی خیریں ہیں, برکات ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بظاہر چھوٹی ہیں بہت پہاڑ سے بڑی, پہاڑوں سے بڑی ہیں. میرے فرمان آقا کا, یہ نکی کی چھوٹی مبارک چیزیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کرتے جائیں, زندگی خوشحال بنتی جائے گی, برکت اور وسعت کے دروازے کھلتے جائیں گے اور نسلوں کے لیے فخر کے دروازے بند ہوں گے. ورنہ یاد رکھنا خود چلے جائیں گے اور نسلوں کے لیے فقر اور غربت کے دروازے چھوڑ جائیں گے. پتہ ہے کیا کہیں گے, آئے تھے برکت ساتھ لے گئے. اور یہ واقعات اکثر میں نے دیکھے ہیں. بندہ تھا, بخت تھا, چہل پہل تھی, آمد تھی, بندہ گیا اور سب کچھ گیا. جو نبوی اعمال ہیں اس سے نسلیں پلتی ہیں, اس سے نسلیں پلتی ہیں. مجھے کہنے لگا فصل کی ایوریج کمزور ہے. میں کہا 3 کام کر لے, ذمہ دار بیٹھے ہیں, میرا بھی باپ دادا پردادا ذمہ دار بھی ہیں, تجارت بھی ہے, فقیری درویشی بھی ہے. میں نے کہا 3 کام کر لے. بینک اور سود کی کہانی نہ لے, تیری 6 ایکڑ ہیں یا 20 ایکڑ ہیں, 100 ایکڑ ہیں, چھوڑ دے ایکڑ, تھوڑے ایکڑ. ادھار پہ بیج, سپرے, بینک, ادھار چھوڑ دے, دل پہ پتھر رکھنا پڑے گا. ایک یہ نہ کر. دوسرا, حلال حرام سے بچ. کسی کی بکری آئی, میری بکری کھا گئی, میرا جانور کھا گیا, اس کا پانی میں نے لگا دیا چپ کر کے. محکمہ نہر والوں سے میٹ وغیرہ ہوتے ہیں, میٹ ہوتے ہیں نا, ہاں میٹ, ورنہ نا میٹ کم کرنے نہر والا, لیکن ہر بندہ تو نہیں ہوتا میٹ ہو. میں نے بڑے نیک لوگ دیکھے ہیں. اس والے سے 2 یہ نہ کر. اور تیسرا میں نے ان سے ایک بات عرض کی, عشر پورا دے, عشر پورا دے. جو بندہ عشر پورا دے گا اس کی نسلوں میں جاگیریں ہوں گی, جو نسلوں میں عزتیں ہوں گی. مجھے ثوابی کا ایک پٹھان ملا. ثوابی میں تمباکو کی کاشت بہت ہوتی ہے. ثوابی صبح سرد میں مجھے ایک پٹھان ملا. مجھ سے کہنے لگا بابا تھا, بابا بوڑھا تھا, اس کا بیٹا ہی بوڑھا تھا. کہنے لگا حضرت رائے پوری کے ہاں میں گیا, شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ میں ہاں گیا. حضرت نے ایسے دیکھ کے مجھے فرمایا عشر پورا دیا کرو. بس کہنے لگا کہ میں نے اس دن کے بعد عشر پورا دیا. علماء سے پوچھ کے, تول کے, ایک ایک پائی کا حساب کر کے تو عشر پورا دے. پھر دیکھ تیری نسلوں میں کیڑا آتا ہے, چوہا آتا ہے, یا تیری نسلوں میں سپرے کتنا آتا ہے, کھاد کتنی آتی ہے, اور تیری جائیداد کتنی ایسے بڑھتی ہے, پھیلتی ہے, پھولتی ہے. عشر دے. اور ایک کام کر, جہاں پانی لگ رہا ہو وہاں بیٹھ کے وضو کر لے. وضو والا پانی فصلوں کو بھیج, پھر فصلوں کی ہریالیاں دے. وضو والا پانی, جہاں پانی لگ رہا ہے وہاں وضو کر اور وضو والا پانی بھیج.
یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں زندگی میں شامل کریں، زندگی باغ بہار ہو جائے گی، زندگی میں خیریں اور برکتیں ہوں گی۔ اور اگر اس سے بھی کچھ زیادہ چاہتے ہیں، مال دولت رزق چاہتے ہیں، نہیں چاہتے چاہتے ہیں، بولیں تو سو رہے ہیں، چاہتے ہیں، پھر اپنے مخالفین کے لیے دعائیں کریں۔ جس نے میرے باپ کو ذلیل کیا، میری ماں کو، میری بہن کو، میرے بھائی کو، میرے خاندان کو، میرے گھر کو ذلیل کیا، رسوا کیا، پریشان کیا، چھاجی کیتا، گندا کیتا، اس کے لیے تنہائیوں میں بیٹھ کے دعا کریں۔ دل سے نہیں نکلیں گی، پتھر رکھنا پڑے گا، پر میں کہتا ہوں وہ دعائیں تیری نسلوں میں رزق، برکت، عزت، وسعت کے دروازے ہیں۔ ایک انگریز نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اے کاش کہ مسلمانوں کے محمد کبھی طائف والوں کے لیے دعا نہ کرتے، بد دعا کرتے، اسلام سارا وہیں ختم ہو جاتا۔ فرشتہ آیا تھا نا، یا رسول اللہ طائف میں آپ حکم دیں ہم دو پہاڑوں کو ملا دیں، اتنا آپ کو تکلیف دیا، خون ہم خون کر دیا، لو لہن کر دیا، میرے حضور نے دعا فرمائی تھی، میرے حضور نے دعا دی تھی۔ اس نے انگریز نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کاش کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا نہ کرتے، بد دعا کرتے۔ اپنی نسلوں میں، اپنے مزاجوں میں، اپنی طبیعتوں میں ایک مزاج بنا لے، ادفع باللتی ہی احسن، جا اس کی برائی کا بدلہ اس کو اچھائی میں دے۔ بڑا طاقتور وظیفہ ہے یہ دعا، بڑا طاقتور عمل ہے یہ دعا، بڑا طاقتور نظام ہے یہ دعا، بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر سے بیماریاں دور ہوں، تکلیفیں دور ہوں، ناکامیاں ختم ہوں، ایک تو میں نے سلام اور قل واللہ کا عمل بتایا، ایک عمل بتاتا ہوں جو ہمارے اکابر کا ہے، میرے ہر عمل کا میرے پاس ثبوت بھی ہے، حوالہ بھی ہے، سند بھی ہے۔ چاروں کونوں کی طرف منہ کر کے نا 3 بار آیت الکرسی پڑھیں۔ اور اگر کھیت کی تمنگری چاہتے ہیں، فیکٹری کی تمنگری چاہتے ہیں، دکان کی تمنگری حفاظت چاہتے ہیں، اور دکان اور کھیت اور فیکٹری کی مال و دولت اور برکت اور وسعت چاہتے ہیں، چاروں طرف آیت الکرسی پڑھیں۔ اس طرف منہ کر کے آیت الکرسی، اس کونے میں، دائیں میں، بائیں میں، آگے میں، پیچھے میں، اوپر میں، نیچے میں، 3 بار آیت الکرسی پڑھیں، دن میں کسی وقت بھی پڑھ لیں۔ آیت الکرسی اسم اعظم ہے۔ محدثین فقہا نے جو اسم اعظم کے بارے میں اپنے واقعات، تجربات، مشاہدات لکھے ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ آیت الکرسی اسم اعظم ہے، آیت الکرسی اسم اعظم ہے۔ اور ہم نے آیت الکرسی کو صرف حفاظت کا نظام سمجھا ہے، واقعی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آیت الکرسی کے اندر ایک انوکھا نظام ہے۔ اور کیونکہ آیت الکرسی ساری اللہ کی تعریف ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ساری تعریف ہی تعریف، خوشامت ہی خوشامت ہے۔ پوری آیت الکرسی میں نہ جن کا تذکرہ ہے کہ جن سے حفاظت ہوگی، نہ شیطان کا تذکرہ ہے، نہ چور کا تذکرہ ہے۔ پوری آیت الکرسی پڑھ کے دیکھو، ساری آیت الکرسی کے اندر اصل میں اللہ کی شان ہے، اللہ کی عظمت ہے۔ ہمارے یہاں ایک فقیر آتا تھا مانگنے والا، کبھی بھی ایک پیسہ نہیں مانگتا تھا۔ میں نے اللہ کی شان اس فقیر سے سیکھی۔ اب میں فقیر کی کچھ صدائیں مجھے یاد رہ گئیں۔ ایک ماسی شیدو ہوتی تھی، ماسی شیدو دے دروازے دے کھڑتے آ کے ارے تو ہازن مائی، حاجن کو کہتا تھا ہازن، تو نے اس بیچاری غریب نے حج کیا ہی نہیں تھا، غریب، ارے تو ہازن مائی، ارے تیرے تے بال بچوں کو اللہ ہی دے گا، دما دم مست کلندر تو جھولے کے اندر، ارے تو بیٹھی بیٹھی راج کرے گی،
और इस तरह की बातें करता था, भाई तू रानी बन गई, तो मलका बन गई, तो झूले में बैठी रहेगी, तो राज करेगी। कोई एक पैसा नहीं मांगता था। बचपन का एक सबक मुझे याद है, बंदे की तारीफ कर, तेरे मांगे से ज्यादा देगा। अगर अल्लाह की तारीफ करेगा, बंदे की तारीफ कर, तेरे मांगे से ज्यादा देगा। एक है मुझे इतने दे दे, एक बस उसकी तारीफ कर। मलिक शोहरा होते थे, बादशाहों के कसीदा गो, उनको लकब होता था, और सिर्फ कसीदे कहते थे बादशाह के हक में। कभी कभी बादशाह कहता था इसको शर्फियों में तोड़ दो। तराजू लाओ तराजू, एक तरफ इस शायर को रखो, ठुला मोटा होगा उसी तवलचा शादी होती, पैसे ज्यादा गिनने था उसी। एक तरफ इसको रखो, एक तरफ अशरफियों को रखो। इतना इसने मेरी शान और तारीफ बयान की है। और बाद शोरा को मलिक शोरा यानी शाही शायरों का खिताब मिलता था। झूठी सच्ची तारीफें करते थे, जैसे अल्लाह की तारीफ सच्ची, वही सच्ची, नबी अलैहिस्सलाम सच्चे, जिब्रील सच्चे, उनकी तारीफ करेंगे। सोचो अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की अता, रिज़्क़ के दरवाजे, वुसअत के दरवाजे, ये चारों कोनों को जमल करेंगे, बलाएं आफात चलती हैं। इसलिए फरमाया जब मुर्ग बांग दे ना, मसनून दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। ये मस्जिद में दाखिल होने की है या निकलने की है दुआ? हैं? दाखिल होने की है, निकलने की है? निकलने की। यही मुर्ग की दुआ है, हदीस में मौजूद है। जब मुर्ग बांग दे, हदीस में रिवायत मौजूद है, फरमाया अर्श से एक दरवाजा खुलता हुआ देखता है, रहमत का, अता का, रिज़्क़ का, रहमत। इसलिए फरमाया जब गधा बोले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह से पनाह मांगो किसी अजाब की, किसी बला की, किसी परेशानी की। छोटी चीजें अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। छोटा सा कील होता है, 2 करोड़ 10 करोड़ की गाड़ी सड़क पे खड़ी होती है, लाखों रुपए की गाड़ी सड़क पर खड़ी होती है। छोटा सा कांटा होता है, उसकी कीमत कख भी नहीं, आना भी नहीं है, पर तेरी गाड़ी को सड़क पे खड़ा कर देते। मैं सहरा से अभी वापस आ रहा हूं, सफर ही सफर है, सफर ही सफर है। तो मैं सहरा में चलते हुए मेरे गाड़ी में लगा, आगे हड्डियां आएंगी, जानवर मरे हुए होते, हड्डी से गाड़ी को बचाना। हड्डी गाड़ी के टायर को फाड़ के रख देगी, बेकीमत हड्डी सहराओं में पड़ी हुई, जानवर मर गया। अभी बॉर्डर से आ रहा हूं, हर साल रोही वालों को वक्त देता हूं, अल्लाह के नाम की मोहब्बतें, वहां हड्डी से बचा के रखना। क्यों? हड्डी टायर को फाड़ देगी, बेकीमत चीज है, तेरी गाड़ी को खत्म कर देगी। अल्लाह के खजानों में से छोटी मुबारक चीजें अपनी जिंदगी में शामिल करें। जिंदगी में बरकतें और बहारें, राहतें और रहमतें आ जाएंगी। अपनी फसलों में वुजू करें, उछड़ दें, फसलें ऐसी हो गई, आपकी दुकानें, आपके घर, आपके मकान, मसाइल ही हल, मुश्किलें ही दूर। अब मैं खवातीन को एक अमल बताता हूं और आपको भी एक अमल बताता हूं। अब खवातीन घर से नहीं निकलती ज्यादा, अब घर के अंदर निकल के जाएं तो सलाम और कुल वल्लाह पढ़ें। उसका तरीका यह है, एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में जाएं, दिल में सलाम करें, दिल में कुल वल्लाह पढ़ लें, सिवाय लैट्रीन के, बैतुल खला के। एक हाल से दूसरे कमरे में, 2 कमरे, एक सहन से कमरे में। मैंने कई लोगों को यह अमल बताया, उनके घर में बख्त और तमंगरी की बारिश हो रही है। एक अमल है छोटा सा मुबारक, सलाम कुल वल्लाह, सलाम कुल हो। एक मुबारक अमल है अमल छोटा सा, इसको अपनी जिंदगी में शामिल कर लें, अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। और दूसरा, अगर सेहत चाहते हैं ना लाजवाब, जिसको देखें कहेंगे जन्नती है, जन्नती है, वो दुनिया के सारे ऐबों का जन्नती है, उसके ऐबों पे नजर ना हो। हमारे यहाँ लाहौर में आबिद मार्केट है, जहां फ्रिजों एसियों की मार्केट, टेम्पल रोड है। हमारे एक दोस्त हैं, वो कहने लगे कि एक हीरोइनी था, हीरोइनी, और पेशाब पखाने में लिथड़ा हुआ था। मुख्तलिफ एम्बुलेंसों को कॉलिंग की, कोई नहीं उठाता था। रिक्शे में उठा के साथ गंगाराम अस्पताल है, वहां ले गया।
जाल लिटाया ना वहां जाके, कहा मेरे सामने उसने कलमा पढ़ा, फौत हो गया। किसके बारे में क्या फैसला कर सकते हैं? किला डेरावर तो आप जानते हैं ना, मुरादुहा ना मुराद हुसैन हा, मुरादुहा डेरावर चुवल देरे नवाबन बैठा, कबूतर बाज भी हा और पीला पिलांदा भी हा, दुनिया के सारे शौक होने को। माह रमजान दा आखिरी शबे जुमा, आखिरी जुमेरात, जुमातुल वदा, ताए मैं को मिल दावत है, अस्सलाम वालेकुम, मैं कल मरवेसा मेरे जनाजे चवाए देखो वहां के भाई मुराद हुआ कबूतर बाजा वाल क्या करे ना जालिम बेदे कबूतर को जहर दीवाने दा कहीं तरह उन्हें ना उड़न मेरे उड़न उनको कबूतर नाल इश्क आखे जेरे मेरे कबूतर हैं सारे कबूतर वेच दे, मेरे कफन दफन ते आया को तिल फुल खवाए चा चावल कोई जो मेरे कबूतर वेच दे, कहीं दे कर्जे ना चवाए, ये कबूतर वेच दे, इन्हीं कब्र भी कफन भी सब कुछ हो कराए चा। रात को पता नहीं मुझे रोज उस गम में ये सारी रात करना, कहीं चुप के रोना, कहीं दिल से बात करना, पता नहीं राज को अल्लाह से क्या ना राजो नियाज किया होगा। और एक वसीयत की, मेरा ऐलान न करना कि मुरादू मर गया है, कोई नहीं आएगा, मैं इतना गंदा हूं, कहना कोई परदेसी मर गया है, और मेरा जनाजा जुमे के बाद रखना, रमजान में जुमे की मस्जिदें भरी हुई होती हैं। सुबह मर गया, ऐलान हुआ कि एक परदेसी है, जुमे के बाद उसका जनाजा होगा। दुनिया टूट पड़ी। जनाजे के बाद पूछा कौन मरा, कहा मुरादो मरा था। सारी जिंदगी कैसे गुजरी तो मैं क्या फैसले कर सकते हैं, ये जहन्नमी है, ये खबीस है, ये खिंजीर है, ये मरदूद है, ये काफिर है, मैं क्या फैसले कर सकते हैं। और खास तौर में मुझ जैसा बंदा जिसकी 4 बंदों में शोहरत हो और वो कहे मैं मुखलिस हूं, नहीं, ये मौत बताएगी कि तारिक 1 नंबर था या 2 नंबर था, दुकानदार था या ईमानदार था, ये मौत बताएगी। उससे पहले मुझ जैसा बंदा मुखलिस होने के दावे कैसे कर सकता है। किसी के बारे में देखें जन्नती है, अच्छा है, चाचा मुजाहिद होंदा चाहाला निक्का जा काधा, पहले मशका भरेंदा, मशका होते ना घरों मशके डालते थे।